हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी पर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्व। तो क्या बोला गया है कि जितनी इक्वेशंस आपकी दी गई हैं वो क्या है, कंसिस्टेंट है, प्रूव करना है और उसके बाद में उसको सॉल्व करना है। तो कंसिस्टेंट के लिए मैंने आपको बताया ही है, अगर कोई इक्वेशंस कंसिस्टेंट है इसका मतलब उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है मतलब दो कंडीशन में, या तो यूनिक सॉल्यूशन देगा या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। तो ये दो चीज़ें आपको याद आनी चाहिए, फिर दोनों के हिसाब से उनकी कंडीशन याद आनी चाहिए कि कंडीशन क्या होती है, राइट। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रूव करेंगे और फिर इसके बाद सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, राइट। तो पहले इसको लिख लेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। सो गिवन equations can be written in matrix form as। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कैसे लिख लेंगे हम लोग। सो दिस इज, जितने कोफिशिएंट्स हैं सबको ले लीजिए, 1 2 -1 3 -1 2 2 -2 3। ध्यान से कॉपी कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, राइट। एक बार करने के बाद में चेक भी कर लीजिएगा कि ठीक लिखेंगे नहीं। सो दिस इज योर एक्स वाई जेड और यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, दिस इज राइट साइड, दैट इज 3 1 2। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपके राइट हैंड साइड नॉन जीरो है तो ये हो गया नॉन होमोजीनियस का केस। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब इसको मैंने बता दिया कि किस फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट इज नथिंग बट ए एक्स इक्वल्स टू, ये बी फॉर्म में है। तो यहाँ पर ए क्या है, वेयर ए इज योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ए इज, तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको लिख दीजिए, दैट इज 1 2 -1 3 -1 2, दिस इज 2 -2 एंड 3। सो दिस इज योर कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिसमें आपके कोफिशिएंट्स एक्स वाई जेड के। फिर कैपिटल एक्स, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स और वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं। सो एक्स वाई और जेड। एंड बी क्या है, बी इज योर राइट साइड, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, दैट इज 3 1 एंड 2, राइट। तो हमने ए एक्स और बी बता दिया। अब इसके बाद में आएगी बात ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की। नाउ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी। तो वो लिख लेंगे हम लोग। सो दैट इज ए बी, ए विद डॉटेड लाइन साइड बाय साइड बी। सो ए बी कितना हो जाएगा, सो ए कितना है, दैट इज 1 2 -1 1 2 -1 3 -1 2, राइट, 2 -2 3 2 -2 3 विद डॉटेड लाइन्स, और आपकी राइट साइड जो आपका बी है दैट इज 3 1 2 3 1 2। ये आ गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। तो अब हम बात करेंगे रैंक की। तो रैंक के लिए हम लोग लगाएंगे अब इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो पहला अपना मोटिव क्या रहता है, इसको 1 बनाना। ये आपको ऑलरेडी 1 बना हुआ मिल गया है, इसकी हेल्प लेंगे और इन दोनों को कर देंगे 0 और इसको रिड्यूस करेंगे, हम लोग इक्लोन फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका 1 है, इसकी वजह से ये दोनों को 0 कर लीजिए। तो हो जाएगा आपका R2 -3R1, राइट। R3 को चेंज किया R3 -2R1। सो ये ऑपरेशन है इन दोनों को 0 लगाने के लिए। सो ये मैट्रिक्स रिड्यूस्ड हो जाएगी। दिस इज इक्विवेलेंट साइन, अभी इक्वल नहीं रहेगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है। पहला आपका रो सेम है तो ये कोई चेंज नहीं, एज इट इज आ जाएगा 1 2 -1 3, राइट। तो R2 -3R1, तो ये आपका 0 इसी के लिए काम चल रहा है और इसके लिए काम चल रहा है। बाकी जो चेंजेस आएंगे वो आपके राइट साइड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर कर लेंगे R2 -3R1। सो R2 -3, तो -6 -1 दैट इज -7,
राइट। R2 -3 माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 + 3 हो गया, दिस इज 5। फिर R2 -3 तो -9 हुआ, -9 + 1 दैट इज -8। ओके, अब करेंगे R3 -2 R1, तो R3 -2 -4 -2 दैट इज -6, राइट। R3 -2 तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 + 3 हो गया 5, राइट। फिर R3 -2 R1, तो R3 -2 तो -6 + 2 दैट इज -4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको या तो इसके बाद यहाँ से जितने कॉलम्स हैं उसकी हेल्प लेके यहाँ 1 बना सकते हैं, या फिर इसके नीचे की रो की हेल्प लेंगे और उसको 1 बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, देखो -6 अगर इसको मैं माइनस कर दूँ तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम उसके माइनस साइन के मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगाने वाले हैं, दैट इज R2 को चेंज करेंगे R2, राइट। तो R2 माइनस दैट इज R3, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर ये काम करते हैं, इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको प्लस कर लेते हैं, तो वैसा भी कर सकते हो, पर मैं आपको बिल्कुल एकदम सिंपल वे में दिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। यहाँ -1 आ जाएगा, -1 के बाद में मल्टीप्लाई कर देगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो R2 - R3 आप करेंगे तो ये आपकी मैट्रिक्स रिड्यूस होके क्या आ जाएगी, आप उसको देख लीजिए। तो पहला रो आपका बिल्कुल सेम 1 2 -1 एंड दिस इज 3, ठीक है। ये आपका 0, ये 0 बना रहेगा, ये डिस्टर्ब नहीं होगा। R2 - R3 -7 + 6 दिस इज -1, ठीक है। R2 - R3 दिस इज 0। R2 - R3 तो -8 + 4 दैट इज -4, ओके। और ये आपका एज इट इज आ जाएगा -6 5 और -4। इज इट क्लियर। अब बच्चों को कुछ का दिमाग ऐसे भी चल सकता है, सर -1 है उससे 0 कर देते, पर हमें इक्लोन फॉर्म जो हमने बताई है उसी से चलेंगे। तो पहले इसको बनाएंगे 1 और उसकी हेल्प से करेंगे इसको 0। तो R2 को आप जरा माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो R2 क्या चेंज हो जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे R2 में, तो ये मैट्रिक्स रिड्यूस होके आ जाएगी आपकी, क्या आएगी, दैट इज 1 2 -1 और ये आया 3, ठीक है। यहाँ पर 0, ये आपका आएगा 1, ये 0 और ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। यहाँ पर मैंने कोई चेंज नहीं किया, ये 0, ये -6, ये आपका 5 और ये आपका आ जाएगा -4 एज इट इज़। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे लिए 1 बन गया ये आराम से ईजिली, देखो एक स्टेप फालतू लगा पर बड़े आराम से काम हुआ है। तो ऐसे धीरे धीरे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे करना है इसको 0, इसकी हेल्प लेंगे, इसको 0 करेंगे तो ऑपरेशन क्या लगा लेंगे, R3। सो दिस इज, ये माइनस है तो कर लेंगे प्लस, तो +6R2, R3 ये -6 है, +6 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसी काम को हमें करना है, राइट। तो अगले स्टेप में इसको दिखा देते हैं कि क्या ऑपरेशन लगाया। सो स्टूडेंट्स, मैंने ये ऑपरेशन लगा दिया आपका, तो ये 0 हो गया, ये एज इट इज़ रहेगा, और जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 20। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब इसको 1 बना के नीचे 0 करना था, पर नीचे कुछ है नहीं, तो ये हो गई आपकी बेसिकली इक्लोन फॉर्म। तो इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट, इससे ज़्यादा रिड्यूस ये हो नहीं पाएगा, राइट, विच इज इन इक्लोन फॉर्म, राइट। इक्लोन फॉर्म हो गया। अब ये इक्लोन फॉर्म आने के बाद में आप यहाँ से देखिए, फर्स्ट से आपको क्या क्या दिख रहा है, फ्रॉम फर्स्ट इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए बी, बताइए देख कर कितना होगा। सो रैंक ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितने हैं इक्लोन फॉर्म में, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। तो ये एक नॉन ज़ीरो रो, ये एक नॉन ज़ीरो रो और ये भी एक नॉन ज़ीरो रो है। तो आपके 3 नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो हो गए, तो इसका मतलब रैंक कितना हो गया, 3 हो गया। और किस में, इक्लोन फॉर्म में। बस इस चीज़ को याद रखना, इक्लोन फॉर्म में चेक करते हैं हम नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, राइट। सिमिलरली अब आप ए की बात करेंगे, सो फ्रॉम फर्स्ट इम्प्लाइज, अब इसी से आप ए देखेंगे तो इसको हटा लेंगे
तो देखो ये आपका एलिमेंट नॉन जीरो है, भले ये 2 जीरो है पर ये तो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब ये पूरा रो कैसा हो गया, ए के लिए नॉन जीरो। तो इसीलिए यहाँ पर रैंक ऑफ ए भी कितना हो जाएगा, दैट इज 3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब देखिए दोनों के रैंक इक्वल हैं, 3 के बराबर हैं, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, वो भी 3 है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कंसिस्टेंट हो गया, तो पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरा, अब ये कंसिस्टेंट भी और कैसा सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा। तो लिख लेंगे देयरफॉर रैंक ऑफ ए बी, या सिंस लिख लेंगे यहाँ पर, सिंस रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए विच इज कितनी 3i है, ठीक है। और जो किसके इक्वल है, दैट इज नंबर ऑफ अननोन्स या वेरिएबल्स बोल सकते हो आप, ठीक है। तो जब ये कंडीशन आ गई तो आपको कंडीशन नंबर फर्स्ट याद आनी चाहिए। सो देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट हो गया पहला पार्ट प्रूव, एंड हैविंग यूनिक सॉल्यूशन। अब किसी बच्चे के मन में ये चल रहा हो कि सर अगर ये जीरो हो जाता तो अगर ये दोनों जीरो हो जाते तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रहते 2, तो यहाँ 2 आता जो कि लेस देन होता नंबर ऑफ वेरिएबल से, तब होता इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट तो तब भी होता, ठीक है। तो अब ये बात आ गई आपके, क्या कंसिस्टेंट हो गया और यूनिक सॉल्यूशन पता लग गया, तो अब सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो पहले इसको लिखेंगे वापस मैट्रिक्स फॉर्म में। फ्रॉम फर्स्ट वी कैन राइट, तो इसको वापस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिए। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख लेंगे, दैट इज 1 2 -1 1 2 -1, ये डॉटेड लाइन्स हट जाएंगे अब आपकी, 0 1 0 0 0 5 इंटू x y z, और योर राइट साइड दैट इज 3 4 20, राइट। अब जब मैट्रिक्स फॉर्म आ गया तो वापस से इक्वेशन फॉर्म में आ सकते हैं। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इस पूरे की इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में, दिस इंप्लाइज x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू दैट इज 3। ये पहला रो मल्टीप्लाई कर लिए, x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 3, 3 के इक्वल हो गया। तो इसको मैंने बोल दिया सेकंड, राइट। फिर सेकंड रो के लिए 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड, तो ये आ जाएगा आप सिंपली y। सो y इक्वल्स टू कितना आ गया, दैट इज 4, सेकंड एलिमेंट्स के इक्वल होगा, ठीक है। थर्ड में चलेंगे 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इंटू जेड, तो थर्ड में चले तो मिल गया 5 इंटू जेड इक्वल्स टू 20, राइट। तो आप इसको थर्ड बोल दीजिए चाहे तो, और यहाँ से z की वैल्यू निकाल लीजिए। z कितना आ गया, 5 4 जा 20, सो दिस इज 4, राइट। तो y आ गया, z आ गया, y और z को आप रख दीजिए सेकंड में तो x भी मिल जाएगा। सो यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ इन सेकंड वी गेट, तो क्या मिलेगा, दैट इज x प्लस 2 इंटू वाई, वाई कितना है 4, माइनस जेड, जेड कितना है 4 इक्वल्स टू 3। सो दिस इज x प्लस 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 3। सो ये हो गया x, 8 माइनस 4 इज 4 इक्वल्स टू 3, और 4 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो दिस इज x इक्वल्स टू -1। तो x इक्वल टू -1 आ गया, एक तो ये हो गया, और y आपका कितना था, y इज नथिंग बट 4, ठीक। और z कितना था, z इज ऑल्सो 4। सो बेसिकली दिस इज योर सॉल्यूशन, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो
तो ऐसे ही आप लोग स्लोली थोड़ा सा देख के करेंगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे लिखे हैं विदाउट एनी पैरामीटर। पैरामीटर मतलब अभी अगले क्वेश्चन में मैं उसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि कैसे आपको अब इन सिचुएशन से थोड़ा अलग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।